मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड एवं गुणांक। क्या पढ़ेंगे भैया? गुणनखंड एवं गुणांक। ध्यान सुनिए भैया, गुणनखंड पहले क्या? गुणनखंड। तो गुणनखंड का एक अन्य नाम होता है भैया अपवर्तक। क्या भैया? अपवर्तक। इसको इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। क्या? फैक्टर। अब सबसे पहले आप ये जाने भैया गुणनखंड किसे कहते हैं। बहुत आसान भाषा में सुनिए भैया, जिससे जिससे कट जाए। क्या भैया? गुणनखंड मतलब जिससे जिससे कट जाए। गुणनखंड मतलब भैया जिससे जिससे कट जाए। अब इसका क्या मतलब भैया? आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या भैया? 12 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12 का गुणनखंड। ध्यान देखिए भैया, अब आप पूछ रहे हैं 12 गुणनखंड, तो मैं कह रहा हूं आप जैसे ही गुणनखंड सुनाई दे आपके मन में आ जाना चाहिए गुणनखंड मतलब अपवर्तक, अपवर्तक मतलब जिससे जिससे कट जाए। क्या भैया? गुणनखंड मतलब अपवर्तक, अपवर्तक मतलब जिससे जिससे कट जाए। देखिए 12 किससे किससे कटता है आप सब लोग जानते हैं। दुनिया की सारी संख्याएं एक से और स्वयं से तो काट ही जाती हैं, यानी 12 का गुणनखंड भैया 1 और 12 तो होगा ही। अब इसको चेक करो, क्या 2 से कट जाती है? हाँ बिल्कुल। अब कितने बार में काटती है उसको भी लिख लो, 2 छंग 12। फिर 2 के बाद क्या संख्या भाई? 3। क्या देखो 3 से कट जाती है, 3 चौक 12। कितने बार में काटी भैया? 4 बार में। यानी भैया 12 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? 12 गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। क्या समझ में है भैया? बस गुणनखंड का मतलब क्या होता है आप याद रखना। गुणनखंड मतलब अपवर्तक, अपवर्तक मतलब जिससे जिससे कट जाए। ठीक भैया। अब हम लोग जानेंगे गुणांक। क्या जानेंगे भैया? गुणांक। दूसरा पॉइंट हमें आज पढ़ना है गुणांक। और गुणांक कहते हैं अपवर्त। क्या भैया? अपवर्त। अपवर्त ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया अगले वाले चैप्टर लासा मासा के लिए। गुणांक क्या कहते हैं भैया? अपवर्त। और क्या कहते हैं भैया? गुणज। क्या कहते हैं भैया? गुणज। और अपने से समझने के लिए भैया अपने समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं? पहाड़ा। क्या भैया? पहाड़ा। जैसे आपसे पूछ लिया भैया 12 के गुणज बताइए, यानी आसान भाषा में कह रहा है। देखिए आपसे गुणज पूछे, गुणांक पूछे, अपवर्त पूछे, इसका मतलब आप क्या समझोगे? पहाड़ा। तो 12 पहाड़ा, 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका मतलब जितना आपसे पूछे वो बोलेगा आपसे कि 12 कितने गुणांक चाहिए, 10 12 जितना भी 5 जैसे 4 1 2 3 4 जितना भी पूछेगा उसको लिख दो। क्या आप गुणांक का मतलब समझ पाए भैया? गुणांक का मतलब होता है अपवर्त, अपवर्त का मतलब गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा। क्या समझ में भैया? मैं उम्मीद करता हूं आप गुणनखंड और गुणांक समझ में आगे होगा। अब हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या जानेंगे भैया? अभाज्य गुणनखंड। क्या जानेंगे भैया? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। क्या जानेंगे हम लोग भैया? अभाज्य गुणनखंड। देखिए भैया आप बस इतना समझिए, अभाज्य गुणनखंड का मतलब आप समझ लो कि लासा। क्या? अभाज्य गुणनखंड का मतलब लासा से भाग से काटा नहीं जाता है, बस वैसे ही काट उसमें से क्या निकल जाएगा आपको? अभाज्य। जैसे कोई पूछ ले 12 के अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लो भाई, 2 छंग 12 2 त्याई 6 3 1 3, यानी भाई 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा भैया? 2 2 3, या इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके गुणनखंड, गुणांक और अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस पर आए हुए प्रीवियस ईयर में सवाल की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे कैसे कैसे सवाल आज तक हमसे पूछे गए हैं और क्या पूछा जा सकता है। जैसे पहला सवाल है आपका भैया, पहला सवाल है आपका 6 का गुणनखंड होगा। क्या भैया? 6 का गुणनखंड होगा। 6 का गुणनखंड होगा। देखिए भैया मैं अभी बताऊंगा आपको, जैसे ही गुणनखंड आए आप मन तुरंत चलना चाहिए। गुणनखंड मतलब अपवर्तक, अपवर्तक मतलब जिससे जिससे कट जाए। तो आप बताइए 6 किससे किससे कटता है भैया? आप सब लोग जानते हैं दुनिया की हर संख्या 1 से और स्वयं से कट जाती है। अब 6 और किससे कटता है भैया? क्या 2 से कटता है? हाँ 2 त्याई 6। अब देखिए 3 की बारी आ गई तो अब खत्म, यानी 6 गुणनखंड कितना हो जाएगा भैया? 1 2 3 6। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। दूसरा सवाल देखिए भैया, सवाल नंबर 2 है आपके पास भैया 15 का गुणनखंड। क्या भैया? 15 का गुणनखंड। 15 का गुणनखंड। तो आप समझ गए भैया गुणनखंड का मतलब अपवर्तक, अपवर्तक मतलब जिससे जिससे कट जाए। तो आप खुद बताइए 15 किससे किससे काटता है? क्या 1 से काटता है?
बिल्कुल काटेगा, दुनिया की सभी संख्या एक से काटेगा। क्या 2 से 15 काटता है? नहीं। 3 से काटता है भैया। 4 से काटेगा? नहीं। 5 से काटेगा? 5 से 15। 6 से काट रहा है? 7 से, 8 से, 9 से। अब बात यह जब आधा से तक में नहीं, जैसे 15 का आधा 7.5, अगर मतलब 7 तक देख लीजिए, 7 8 तक नहीं काटा, इसका मतलब आगे की सारी संख्या हम नहीं काट पाएंगे उसको। इसका मतलब भैया क्या हो जाएगा? 15। यानी 15 के गुणनखंड का क्या क्या हो जाएंगे? 1 3 5 और 15। अगला सवाल देखिए भैया, आराम देखिए भाई वीडियो, आपको एक भी सवाल परेशान नहीं करेगा। देखिए तीसरा सवाल क्या है भैया? 50 का गुणनखंड होगा। क्या भैया? 50 का गुणनखंड। तो आपको बिल्कुल भैया परेशान, बार बार आप ऐसे वीडियो देखते हो बोलिए, जैसे गुणनखंड आ गया ना तो आप समझिए गुणनखंड का मतलब अपवर्तक, और अपवर्तक का मतलब जिससे जिससे कट जाए। देखिए भाई आप 50 गुणनखंड आपसे पूछा है, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई देखिए बहुत आसान है, इसे आप खींच लो। दुनिया की हर संख्याएं 1 से कट जाती हैं और स्वयं से कट जाए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखो 50 क्या 2 से काटता है भैया? हाँ, तो कितनी बार में काट रहा है उसको भी लिख लो। कितने बार में काटता है भैया? 25 बार में, इसको भी लिख लो। ठीक। अच्छा, क्या ये 3 से काटता है? नहीं। 4 से चेक करो? नहीं। 5 से भैया? 5 से काटता भैया। 5 कितनी बार में काटा भैया? 10 बार में। अब देखो भाई 6 से काटता है, 7 से, 8 से, 9 से, अब 10 की बारी ही आ गई, इसका मतलब इतने ही इसके गुणनखंड होंगे। तो भैया 50 गुणनखंड की संख्या क्या आपको समझ में आई भैया? 1 2 5 10 25 और 50। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप गुणनखंड समझ में आ रहे होंगे। अगले सवाल देखिए भैया, सवाल नंबर 4 आज पूछा गया है, 100 का गुणनखंड होगा। क्या भैया? 100 का गुणनखंड। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप गुणनखंड समझ सारे सवाल आप कर लेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं गुणनखंड का मतलब होता है अपवर्तक, अपवर्तक का मतलब होता है जिससे जिससे कट जाए। तो 100 भैया किससे किससे काटता है? देख लो। क्या 100 1 से काटता है? हाँ भैया। 2 से? बिल्कुल 2 से भी काटता है, काट दीजिए। 3 से काट रहा है? नहीं। 4 से भैया? 4 से काट रहा है। काटने में भाग देना, भाग तो आपको आता है, 4 दूनी मार, 2 चला गया, 4 5 से 20। अब भैया 5 चेक कर लीजिए भाई, 5 से काटा है भैया? 5 देना है 10। 6 से काटता है भैया? नहीं। 7 से, 8 से, 9 से, फिर कटेगा 10 से। फिर इसी प्रकार भैया ना 11 से काट रहा है ना 12। मतलब बात ये भाई देखो ना, गुणनखंड जिससे जिससे कट जाए। 10 के बाद अब अपने सोचे क्या 11 से काट रहा है? नहीं। 12 से, 13 से, अब ये नहीं काटा, सीधा किसे काट रहा है? 25 से। किसे भैया? 25 से। फिर उसके बाद किसे काटा है? 50 से। अब हम ये कह रहे हैं जैसे आधा 100 का आधा 50 होता ना, जैसे अब आधा तक आप पहुंच गए, तो अब आधे के बाद से इसकी कोई संख्या नहीं काट पाएगी, अब ये सीधा अपने आप से काटे। किससे? 100 से। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा 100 का गुणनखंड। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों की चर्चा कर रहे हैं भैया। अगला सवाल है भैया, 9 का प्रथम 5 गुणांक लिखिए। क्या भैया? 9 का प्रथम 5 गुणांक लिखिए। 9 का प्रथम 5 गुणांक। देखिए भाई ये आ गया मल्टीपल। अब देखिए भैया जैसे ही आया आपके पास गुणांक, तो आप समझना है गुणांक पूछे, अपवर्त पूछे, गुणज पूछे, उसको आप क्या समझोगे? पहाड़ा। यानी कह रहा है 9 के प्रथम मतलब पहले के, 9 के पहले के 5 पहाड़ा। तो भाई यानी 9 गुणे 1, 9 गुणे 2, 9 गुणे 3, 9 गुणे 4, 9 गुणे 5। यही तो है। 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पाँचे 45। ये आ गए गुणांक। बस आपको याद रखना भैया, गुणांक पूछे, गुणज पूछे, अपवर्त पूछे, सब एक ही है। इसका मतलब हम अपने भाषा में क्या समझेंगे? पहाड़ा, क्योंकि पहाड़ा हमको आता है। तो कह रहा है 9 का प्रथम 5 गुणांक, 9 के 5 पहाड़ा, यानी 9 का 9, 9 18, 9 27, 9 36, 9 पाँचे 45। समझ में आया भैया? अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है भैया, 6 का 36 से कम गुणांक बताइए। क्या भाई? 6 का 36 से कम, 6 का 36 से कम गुणांक। तो आप समझ चुके, गुणांक पूछे, गुणज पूछे, अपवर्त पूछे, उसका मतलब क्या होगा भैया? पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा आपको लिखना है 36 से कम। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, लेकिन नहीं क्यों? 36 से कम लिखेगा। 36 से कम कितने हो जाएंगे भैया? 6 12 18 24 और 30। अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है भैया, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। क्या भैया? 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग जानते हैं भैया, हम बताएं अभी आपको, अपने समझने का मतलब हमको अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या समझेंगे हम लोग भैया? सिर्फ लासा, यानी 15 का आप क्या निकाल देना है? एलसीएम। तो काट दो भाई, 3 5 15, 5 1 5, यानी 15 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 3 गुणे 5।
समझ में आ रहा होगा भैया, गुड। देखिए भैया अगले सवाल देखिए आप। अब अगला सवाल आज पूछा गया भैया 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या भैया? 50 का अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप समझ गए भाई अभाज्य गुणनखंड का मतलब अपने भाषा में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 50 का ये एलसीएम निकालते हैं भैया। पहले 2 से काट दीजिए, 2 2 नहीं 4 2 5 6 10 किसे कटे 5 5 5 25 5 1 5, यानी 50 गुणन कितना हो जाए भैया 2 × 5 × 5। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए भैया अगला सवाल देखिए, 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। क्या भैया? 90 का अभाज्य गुणनखंड, 90 का अभाज्य गुणनखंड, 90 का अभाज्य गुणनखंड। तो भैया आप जान चुके हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा एलसीएम। यानी आपको काम ये करना है 90 का आप एलसीएम निकाल दीजिए बस। काटिए भाई 2 चौको 8 2 5 6 10, अब 3 से कट रहा है भाई 3 से काट 3 1 कम 3 3 5 15, फिर भाई 3 5 15, फिर 5 1 5, बस 90 का अभाज्य गुणनखंड भैया क्या हो गया 2 × 3 × 3 × 5। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अब न गुणनखंड परेशान करेगा, न गुणांक, न अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों हम लोग जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं उनकी चर्चा करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए भैया, आपको एक एक सवाल समझ में आए, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आए। अब अगला सवाल है आपके पास भैया, घातांकों का प्रयोग कर 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। क्या भैया? घातांकों का प्रयोग करके, घातांकों का प्रयोग करके 108 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए भाई आप परेशान हुए घातांक को लेके, आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड ना, तो आप जान रहे हैं अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है सिंपल भाषा में लासा निकालना। तो आप भाई 108 का एलसीएम निकालिए। देखिए 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4 1 चला गया 2 7 14, 3 से कटा भाई 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। अब देखिए इसको लिख लो, यानी 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब ये कह रहा है घातांकों का प्रयोग करके, तो आप ध्यान देंगे भाई 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 बार, तो 2 घात 2 लगा दो, गुणे 3 कितनी बार आया भैया, गिन लो 1 2 3 बार, 3 लगा दो, यही हो गए भैया घातांक रूप में। क्या समझ पा रहे हैं भैया? गुड। तो जितने भी सवाल भैया आए हैं हम सबकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए अगला सवाल देखिए भैया, 72 के सभी अपवर्तकों की संख्या लिखिए। क्या भैया? 72 के सभी अपवर्तकों की संख्या। अब देखिए आपको पता होना चाहिए अपवर्तक किसे कहते हैं। तो मैं पहले बताऊं भैया, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब अपवर्तक और अपवर्तक मतलब जिससे जिससे कट जाए। तो 72 किससे किससे कटता है आप देख लो भैया। देखो 1 से कट रहा है और स्वयं से तो कटेगा ही भैया। अब इसको चेक करो क्या 2 से कट रहा है भैया, देखो 2 3 6 2 छंग बार 2, और कितने बार में कट रहा है उसको लिख दे जाओ, 36 बार में कट गया। भाई 3 से कट रहा है, हाँ भैया चेक कर लो 3 से भी, देखो 3 2 9 6 3 4 12, यानी सॉरी 3 से काटे कितने बार में काटा भैया 24। 4 से देख लो भाई, किससे 4 से, 4 कितने बार में काटा है भैया ये भी देख लो, 4 1 कम 4 कितना चलेगा भाई 3 4 8 32। 5 से काट रहा है भैया, नहीं 6 से करो भैया, 6 1 कम 6 6 2 12, कितने का काटा 6 से और 12 से 8 से काटा है भाई 8 9 72, यानी 8 से और 9 से, यानी 72 गुणनखंड कितने हो जाएंगे भैया 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। यही पूछा था आपसे 72 के सभी अपवर्तक लीजिए, तो 72 के सभी अपवर्तक है। क्या समझ में आ रहा है भैया? अच्छा अगला सवाल आपसे पूछा गया भैया, एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? क्या भैया? एक अभाज्य संख्या के, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? कितने गुणनखंड होते हैं? भैया आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था जब आपको अभाज्य संख्या बताई गई थी, तो आप जानते हैं अच्छा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए भाई, ऐसी संख्या, क्या भैया? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना काटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप जानिए भैया गुणनखंड किसे कहते हैं?
अपवर्तक ऑपोजिट से जिससे कट जाए, तो मान रही एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है ना, इसका मतलब एक कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके मात्र 2 गुणनखंड होंगे। कितने भैया? 2। कितने भैया? 2 गुणनखंड। समझ पा रहे हैं भैया? यानी कि एक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। समझ गए भैया? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या भैया? 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब आप दोस्त समझ गए होंगे गुणनखंड का मतलब अपवर्तक, अपवर्तक में जिससे जिससे कट जाए। तो भाई 140 देखिए, एक से और 140 तो काटेगा ही, ऐसे एक एक लिख जाइए। 140 काटे भाई एक से, अच्छा 2 से काट रहा है भैया, 2 से 140, 3 से काट रहा है ये नहीं, 4 से भैया, 4 से 12, 2 से 4 5 20, 4 से 5 से काट रहा है भैया, हाँ 5 से काट रहा है भाई, 5 से हो जाएगा 140 भाई, कितना? 140। 6 से काट रहा है भाई, 6 2 12, 2 4 नहीं काटा, 7 से 7 2 14। 8 चेक करो भैया, 8 1 कम 8 नहीं काट रहा है। 9 चेक करो भैया, नहीं काट रहा है। 10 से भैया काट रहा है, कैसे? 10 से। 11 से काट रहा है भाई, 11 का नहीं काट रहा है। 12 से भैया, 12 कम 12 नहीं। 13 चेक करो, 13 भैया नहीं काट रहा है। 14 से 14 हम 140 काट रहा है। क्या समझ रहे हो भैया? इसी बार आप इसको 15 से चेक करो भैया, क्या भैया? 15 से का है, 15 से काट रहा है, नहीं काट रहा है। 16 से चेक करो भाई, 16 से काट रहा है, नहीं। 17 से, 18 से, मतलब आप इसको चेक कर दीजिए किसे। इसके लिए आसानी होती है जब आप इसे काट रहे हैं, जैसे 1 से आप काटिए, देखिए जैसे आप 1 से काटे हैं तो इधर कितने बार में? 140 बार में। फिर जब आप 2 से काटे हैं इसको भैया तो कितने बार में काटे? देखो 2 7 14, 70 बार में। जब आप इसको भाई 4 से काटे हैं तो कितने बार में? देखो भैया 4 3 12, 2 4 4 5 20 35 बार। जब आप इसको भाई 5 से काटे हैं, 5 से देखे, 5 2 10, 4 5 8 40। इसे जब भैया आप 7 से काटे हैं, देखिए 7 से 7 2 14 20 बार। इस बार भैया 10 से काटे हैं आप इसको भैया, तो 10 से जब काटे हैं आप, देखिए इधर लिख लीजिए, 10 से जब काटे हैं आप, 10 से कितने बार में आया था? 14। तो भैया देखिए 14 जब फिर दोबारा वही रिपीट करें, इसका मतलब इतने ही इसके गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाए भैया? 1 2 4 5 7 10 14 20 28 35 70 140। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको गुणनखंड एवं गुणांक संबंधित सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि आपके सारे सवाल समझ में आए हैं तो आप एक सवाल का आंसर वीडियो में कमेंट करेगा। सिर्फ आप एकदम सरला सवाल पूछा जा रहा है भैया, 125 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। आप क्या भैया? गुणनखंडों की संख्या, यानी कि आपको बताना है 125 किससे किससे कटता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।